रफाल डील के बाद चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कितनी बढ़ेगी भारत की ताकत? भारत और फ्रांस ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन विमानों की कुल कीमत करीब 64,000 करोड़ रुपए होगी। भारत ये विमान फ्रांस की रक्षा कंपनी दसो एविएशन से खरीद रहा है। ये रफाल विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ ये समझौता कई मायनों में अहम है। भारत और फ्रांस के बीच हुए 26 रफाल एम मरीन समझौते के बारे में पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है। पीआईबी के मुताबिक इन 26 लड़ाकू विमानों में 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 डबल सीटर होंगे। इन सभी विमानों की डिलीवरी साल 2030 तक पूरी की जाएगी। इस समझौते में भारत में रफाल विमानों के ढांचे के निर्माण की सुविधा विकसित करना और विमानों का रखरखाव जैसी कई अन्य चीजें भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। रफाल एम लड़ाकू विमानों की खासियत। भारतीय वायुसेना में पहले से ही 36 रफाल लड़ाकू विमान मौजूद हैं और अब रफाल एम यानी समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ऑपरेट करने वाले रफाल के लिए समझौता हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, आज के दौर में दुनिया के कई देश ड्रोन की मदद से भी हमले कर रहे हैं, लेकिन लड़ाकू विमान सटीक हमले करने और दूर तक स्ट्राइक करने की अपनी क्षमता के लिहाज से अहम है। वो कहते हैं, रफाल एक आधुनिक लड़ाकू विमान है और फ्रांस ने पहले से ही इसकी क्षमता साबित कर रखी है। इससे भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के मुकाबले अपनी ताकत दिखा पाएगा। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है यह उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। भारत ने इससे पहले 1997-98 में रूस से सुखोई विमान खरीदा था। सुखोई के बाद लड़ाकू विमानों की तकनीक काफी बदल चुकी है और इस लिहाज से रफाल बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विदेश नीति के विश्लेषक इमैनुअल स्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था, परमाणु हथियारों से लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि रफाल की क्षमता पाकिस्तान के F-16 से ज्यादा है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। क्या रफाल के आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से तनाव के हालात में रफाल कारगर साबित होगा? संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, दुनिया के कई देश एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को ताकतवर देखना चाहते हैं। दरअसल उन्हें इस इलाके में कामयाब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वजह से भारत पर भरोसा है, जबकि चीन का रवैया विस्तारवादी है। इसलिए अपने पावर प्रोजेक्शन को मजबूत करने के लिए भारत के पास रफाल जैसा लड़ाकू विमान होना जरूरी है। इससे पाकिस्तान के साथ ही चीन पर भी दबाव बढ़ेगा और भारत ने भविष्य को देखते हुए ये समझौता किया है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी फ्रांस के साथ रफाल समझौते को अपने कार्यकाल में काफी जरूरी मानते थे। पर्रिकर ने एक बार कहा था कि रफाल के आने से भारत पाकिस्तान की हवाई क्षमता पर भारी पड़ेगा। पर्रिकर ने कहा था, इसका टारगेट अचूक होगा। रफाल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री होगी। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी काम कंप्यूटर कर लेगा। इसमें पायलट के लिए एक हेलमेट भी होगा। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की ताकत। क्या भारत पाकिस्तान से इस लड़ाकू विमान के जरिए भारी पड़ सकता है? इस सवाल के जवाब में संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, भारत के पास इस वक्त 2 विमान वाहक पोत हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के ध्यान में चीन है। इससे पहले के रफाल विमानों की तैनाती भी एयरफोर्स ने चीन को ध्यान में रखकर की है। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कितने लड़ाकू विमानों की जरूरत है? इस सवाल का एक जवाब तो यह है कि आपके पास ऐसे जितने विमान होंगे वो उतनी ही जगहों पर लड़ सकते हैं। यानी इस मामले में संख्या मायने रखती है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं, रफाल के आने से भारत की नौसेना को काफी ताकत मिलेगी, लेकिन इसके लिए 26 विमान काफी नहीं है। भारत के पास जो 2 विमान वाहक पोत हैं, उन पर 60 से 70 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। राहुल बेदी बताते हैं, इस वक्त चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो 2 अन्य पर काम कर रहा है। अमेरिका के पास 12-13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और रूस के पास करीब 5 या 6 हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहे मौजूदा तनाव के माहौल में भारत के लिए रफाल का समझौता कितना अहम है,
इस सवाल पर राहुल बेदी कहते हैं, एशिया के इस क्षेत्र में चीन और थाईलैंड के अलावा किसी देश के पास विमान वाहक पोत नहीं है। यानी इस मामले में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला नहीं है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के हालात में भारत को रफाल एम समझौते से क्या हासिल होगा? राहुल बेदी के मुताबिक ये समझौता बहुत ही खास है, क्योंकि भारत के पास मौजूद मिग विमान काफी पुरानी तकनीक के हैं और उनमें कई तरह की समस्याएं भी हैं। हालांकि राहुल बेदी कहते हैं, नए रफाल समझौते की सबसे अहम बात है इसकी डिलीवरी, और इसकी पहली डिलीवरी में करीब 36 महीने लग जाएंगे। रफाल विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई चीजों को शामिल किया जाना है, उसमें भी वक्त लगेगा।